बच्चों, माय नेम इज राजश्री दास। वेलकम टू माय न्यू चैनल। दिस इज शिव शक्ति फाउंडेशन। तो आज का विदाउट एनी बकवास आज का पहला टॉपिक है क्लास 12 का पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जानने के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जानने के लिए हमको कुछ प्रीवियस ईयर्स के पार्ट्स, प्रीवियस कुछ चीजें जानना पड़ेगा, जो है सम केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो सारा जो चीज इनिशियली जो स्टार्ट होता है, जो पी ब्लॉक के अंदर होता है, वो सब कुछ देखेंगे। सो उसको स्टार्ट करने का मेजर चीज होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अब क्वांटम नंबर हम देखेंगे। क्वांटम नंबर के इनिशियल स्टार्टिंग में जो आता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, वो है प्रिंसिपल क्यू नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एन इंटीजर नंबर जो 1 2 3 छोड़ के कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है, जिसको हम डायरेक्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम जो तुम बच्चे जो सबको ही देखता है एस पी डी एफ, उसके आगे जो लिखा रहता है 1 2 3 4, वो होता है सारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है उसको बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर सीधा विदाउट एनी बकवास जो हमारा एक्चुअल बोर्ड में आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जानने के लिए, उसको क्वेश्चन आंसर पैटर्न फॉलो करने के लिए जो जरूरत पड़ता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, वो हम देखेंगे। जो है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 हो गया तो उसके पास कुछ ना कुछ बिठाना है, जो है एस, वेदर इट इज पी, वेदर डी और एफ। इस सारा चीज को जानने के लिए हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखना पड़ता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, एल का वैल्यू जब होगा 0 तब सबशेल होगा। सबशेल क्या होगा? सबशेल किसको बोला जाता है? एस पी डी एफ, जो तुम बचपन से देखते जा रहे हो, जो तब तुम क्लास 11 से एक्चुअली देखते जा रहे हो, वो होता है सबशेल, जिसको हम बोलेंगे अगर एल का वैल्यू 0 होगा तो सबशेल होगा एस, अगर एल का वैल्यू 1 होगा तो सबशेल होगा पी, एल का वैल्यू अगर 2 होगा तो सबशेल होगा डी। तो दीज आर दी सबशेल्स। 3 होने से होगा F। सो सारा हम ये सब कुछ SPDF सब कुछ पढ़ेंगे। ये सब छाप लो पहले, लिया? ठीक है। अच्छा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर तक हम देखें, जो है L का वैल्यू से SPDF आ गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद जो आता है वो होता है मैग्नेटिक स्पिन नंबर, जो होता है ML, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ML से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कैसा हो गया। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर L हो गया 1 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -L2 + L। मतलब L का वैल्यू अगर 1 होगा तो ML हो जाएगा -1 0 + 1। L का वैल्यू अगर 2 होगा तो एजीमुथल तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? -2 -1 0 + 1 एंड +2। तो ये सारा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद ये सारा देख लो, उठा लो पहले। ये सब चीज देखने के बाद लास्टली जो बाकी रह गया क्वांटम नंबर के अंदर, वो हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम MS से डिनोट करेंगे, या फिर स्पिन से S से डिनोट करेंगे, जिसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है एक ऑर्बिटल में O। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे लोग ज्यादातर मैक्सिमम गलती करता है जिस चीज में, वो होता है जो हम ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो S है सबसेल, ये है P सबसेल, इसको सबशेल बोला जाता है। इसके अंदर का जो ब्लॉक होता है इसको बोला जाता है ऑर्बिटल। नाउ दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट। अगर कोई बोलेगा P ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, दिस इज नॉट ऑर्बिटल, दीज आर द सबशेल्स। S P D F आर द सबशेल्स। नाउ ये जो होता है ब्लॉक, ये होता है ऑर्बिटल्स। नाउ इस ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और किसी भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। ये जो बाकी सारा लॉ है वो मैं सब्सिक्वेंटली बोलते जाऊंगी। तो आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक रिसाइड करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करने से हम ऐसे दिखाएंगे, और एंटी क्लॉक रोटेशन करने से हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब क्लॉकवाइज होने से एक स्पिन का वैल्यू होगा +½
ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इसका स्पिन का नंबर हो जाए, स्पिन का वैल्यू हो जाएगा -12। ठीक है, तो एक्चुअली में मेरा नाम है राजश्री दास, मैं हूँ बंगाली, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत तू ता ये वो में थोड़ा गलतियां हो सकता है, तो थोड़ा इसमें माफ करना। सबका लिंक मैं स्पेशल अलग अलग स्टूडेंट को भेज दूंगी। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे, लैंग्वेज रिलेटेड इशू रहे, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मुझको बताना जरूर, मैं उसमें फोकस करूंगी। तब तक के लिए थोड़ा भावनाओं को देखो यार, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, तो ये सब चीज क्यों हमको जानने की, ये सब चीज क्यों जरूरत है पी ब्लॉक जानने के लिए? मैं पी ब्लॉक में ये सब बता रही हूँ, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। पी ब्लॉक में सारा जो प्रॉपर्टीज है, रिड्यूसिंग एजेंट, वाई रिड्यूसिंग, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके साथ किसका बॉन्डिंग होता है, सब कुछ जानने के लिए ये सब चीज बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब चीज हर एक बच्चों को जानना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई कंपिटेटिव एग्जाम हो, सब कुछ जानने के लिए। तो सारा क्वांटम नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, और आ गया क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम किस ऑर्बिट, किस सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाए, कौन सा एनर्जी, किसका एनर्जी कम है, कम एनर्जी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैसा पैटर्न है, ये सब बताने के लिए एक साइंटिस्ट का नाम है आउफबाउ, उसका प्रिंसिपल का नाम है आउफबाउ प्रिंसिपल आया। तो आउफबाउ साइंटिस्ट ने क्या बोला था? आउफबाउ ने बोला था जिसका एनर्जी, जिस सबशेल का एनर्जी ज्यादा कम होगा, पहला इलेक्ट्रॉन एंटर उसमें करेगा। अब ये कैसे देखेंगे हम लोग? देखने के लिए जरूर कोई फॉर्मूला कुछ तो होगा। उसके लिए उन्होंने बोला था जिसका n+l का वैल्यू, जिसका क्या बच्चों, n+l का वैल्यू जिसका लो होगा, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, जिसका n+l का वैल्यू कम होगा। पकड़ लो किसी का n का वैल्यू है 1, ठीक है, अब किसी का l का वैल्यू है 1, l का वैल्यू है किसी का 1, इसका मतलब n का वैल्यू 1 मतलब 1, l का वैल्यू 1 मतलब l अगर 1 हो तो सबशेल क्या होता है, p, मतलब 1p, जो नहीं होता है। अगर n का वैल्यू 2 हो जाए, सॉरी, n का वैल्यू 2 हो जाए और अगर l का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब ये क्या हो गया, 2p। अब ये 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा या 1s में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसा होगा, ये सारा चीज बताने के लिए उन्होंने बोला था पहले हम इलेक्ट्रॉन को घुसाएंगे, किस ऑर्डर में, पहले हम इलेक्ट्रॉन को घुसाएंगे जिसमें n+l का वैल्यू कम होगा। अगर किसी भी सबशेल का n+l का वैल्यू सेम हो गया तब घुसेगा जिसमें n का वैल्यू कम है। अगर n+l सेम, कोई भी दो सबशेल के लिए अगर n+l का वैल्यू सेम हो गया तो फर्दर इसके बाद उन्होंने बोला था जिसका n का वैल्यू लो है उसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा। ठीक है, पकड़ लो, ये सब देख लिया। अब पकड़ लो 4s एंड 3d, ये दोनों एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे l का वैल्यू क्या है 0, s इसलिए 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0। नाउ फॉर 3d में n का वैल्यू क्या है 3 और l का वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 0s के लिए, 1p के लिए, तो d के लिए क्या है l का वैल्यू 2। तो देखो अब n+l का सम करेंगे, n+l का सम करके यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे n+l का सम करके यहाँ पे आ रहा है 5। तो n+l का वैल्यू किसमें कम है, इसमें कौन है 4s। तो 4s में यहाँ पे पहले ही डिस्टिंग्विश हो गया, यहाँ पे पहले ही डिस्टिंग्विश हो गया, n+l का वैल्यू जिसमें कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब ये सब चीज लगेगा, इसीलिए ये दिखाना है एज आउफबाउ प्रिंसिपल। तो n+l का वैल्यू कम आया है 4s सबशेल में। अब 4s सबशेल में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जाएगा 3d में। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे तो ये रूल लगेगा। मैं सब लास्ट में दिखा दूंगी। हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक एनर्जी का एक ऑर्डर रहता है, हाइड्रोजन छोड़ के जो सारा एलिमेंट्स रहता है उनके लिए अलग एनर्जी का, जो कम से ज्यादा एनर्जी का जो ऑर्डर है वो मैं दिखा दूंगी। अच्छा, जो हो गया आउफबाउ प्रिंसिपल, आउफबाउ ने ये बोला था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो कौन बोला था, वो बोला था पाउली। दिस इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और उन्होंने सीधा बात, नो बकवास करके एक ही बात बोला था पाउली ने कि एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाद और एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों का एक साथ कोई भी क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा, कोई भी क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा। मतलब एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन
रिसाइड कर सकता है। एक ऑर्बिटल में, जैसे ये एस सबशेल है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ गया पी सबशेल, पी सबशेल चाहे जो भी हो, E1s 2s 2p जो भी हो, सबशेल है ये पी सबशेल, ये एस सबशेल। तो पी में मैक्सिमम ऑर्बिटल है 3, 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रिसाइड करेगा वो कितना सारा कर सकता है, वो मैक्सिमम कर सकता है। ये प्लस रोटेशन होगा, प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, क्योंकि ऊपर मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन का वो एरो, और यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ। ठीक है, जो हो गया ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल इज 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल इज 2। तो ये बोला था पाउली ने कि कोई भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका चारों जो क्वांटम नंबर है वो सेम कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, आवबाव के बाद ये हो गया, जो ये हुआ था पाउलीज प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट आया था हुंड्स प्रिंसिपल। अब हुंड्स ने क्या बोला था, सब कुछ चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ लिखना पड़ेगा, सब कुछ छापना पड़ेगा। अभी हुंड्स ने क्या बोला था, हुंड्स प्रिंसिपल, जो कुछ कोई भी कुछ बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है क्या चीज है समझने के लिए। ठीक है, तो हुंड्स ने बोला था कि पहला जो इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा वो पहला एक 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 करके होगा। ऐसा ही नहीं होगा कि ये पकड़ लो पी सबशेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, पी में पकड़ लो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा, पी में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं फिलअप करेंगे कि एक यहाँ पे फिलअप कर दिया, फिर एक यहाँ पे फिलअप कर दिया, 2 हो गया, और फिर 3 4। दिस इज रॉन्ग। हुंड्स ने बोला था ऐसा करके नहीं होगा बच्चे। अब होगा क्या, P4 अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका मतलब 1 2 3 पहला एक एक करके हर एक ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो रिसाइड करेगा यहाँ पे, और अगर P5 हो गया वो रिसाइड करेगा यहाँ पे, P6 हो गया वो रिसाइड करेगा यहाँ पे। मतलब हुंड ने जो बोला था पहला सब्सिक्वेंटली एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट अगर पूरा फिल्ड हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, उसके बाद P4 P5 P6। अब सबसे ये D के लिए भी सेम है। D में जैसा 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिट है, D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रिसाइड कर सकता है। अब 10 जो रिसाइड करेगा, पहला एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में एक, तीसरे में, चौथे में, 5वें में एक एक करके जाएगा, उसके बाद से फिर 6th इलेक्ट्रॉन जाएगा पहला वाला में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करके सब्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा। तो ये बोला था हुंड्स ने। तो तीनों जो साइंटिस्ट ने, जो आवबाव ने बोला था, पाउली बोला था, हुंड्स प्रिंसिपल बोला था, सारा सब कुछ हम जान लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कोई भी एलिमेंट का, कोई भी, जैसा जब पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितना सारा एलिमेंट्स है सबका जब हम नॉर्मल एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सब बच्चे क्लास 11 में फूक के बिता देते हैं 11, ऐसा ठीक है, कोई भी समझ के नहीं पड़ता है, 12 में जाके ऐसा सोचते हैं कि ये करूँ वो करूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम, ये एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, सारा सब कुछ में दिक्कत आता है। तो ये सब कुछ चीज का मिक्सअप है पी और पी ऑर्बिटल में, पी ग्रुप में, पी ऑर्बिटल सॉरी, पी ग्रुप में। तो पी ग्रुप में जितना सारा चीज है सबको कंबाइन करके हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो तीनों लॉ, तीनों रूल्स पढ़ने के बाद जो और एक इंपॉर्टेंट चीज आ गया, वो आ गया किसका कॉन्सेप्ट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का, फुल फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड अगर किसी का ऑर्बिटल हो गया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पकड़ लो पी सबशेल में P3 आ गया, हम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर लिखते हैं, P में, P सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 ये हो गया हाफ फील्ड। अगर P6 हो गया तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा डिनोट करेंगे। इन ग्राउंड स्टेट, पहले भी बोल रही हूँ बच्चे ये अच्छे से समझ लो, ये ग्राउंड स्टेट के लिए है। अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी देके एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कुछ और एक सबशेल में जाएगा, तो उसका स्पिन, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि उसका स्पिन नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव होगा, उसका एक्साइट करने से उसका स्पिन नेगेटिव हो गया, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव स्पिन में भी जा सकता है, वो अलग फैक्टर है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही हूँ मैं। ये हो गया हाफ फील्ड P3, ये P6 मतलब ये है पी ऑर्बिटल का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक्सेप्शनल केस में बोल रही हूँ, why this configuration so stable, ये जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए
एक आ गया चीज, इंपॉर्टेंट चीज और भी ज्यादा, जो है एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी एक ऐसा चीज है, मतलब बच्चे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरा ऑर्बिटल में ऐसा एक्सचेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, वही वो एक्सचेंज के लिए कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एनर्जी। मतलब पकड़ लो डी ऑर्बिटल, ये मैं हटा देती हूँ, सब लिख लिया, जान लिया। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा हाफ ऑर्बिटल एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल में, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एनर्जी से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है, तो पी ऑर्बिटल का सारा स्टेबिलिटी देखने के बाद हम दोनों ले लिए D5 और ले लिए एक D10। अब इसका क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा होगा देख लेते हैं हम। एक्सचेंज एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, वो भी देख लेंगे अभी। यहाँ पे अब पकड़ लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे D5 में 1 2 3 4 5, कैसे करके हम एक्सचेंज एनर्जी निकालेंगे। देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया पूरा ऑर्बिटल में, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन, देखो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, 2 हो गया, 2 एक्सचेंज हो गया, ये इसके साथ करेगा, 3 एक्सचेंज हो गया, ये वाला फिर इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 4 पोजीशन में कर सकता है वो। अब ये इलेक्ट्रॉन खत्म, इसका खेला खत्म, ठीक है। अब आ गया क्या, प्लस लिखेंगे हम लोग, एक्सचेंज एनर्जी ई लिख रही हूँ मैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, ई लिख रही हूँ, इसका खेला खत्म। अभी ये होगा स्टार्ट, तो ये अब किसके साथ करेगा, इसके साथ चेंज करेगा, इसके साथ चेंज करेगा, इसके साथ, तो तीनों के साथ पोजीशन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आ गया 3। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ पोजीशन चेंज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन करेगा इसके साथ, इसके लिए 2, और लास्ट का जो बचा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही रहेगा, वो किसके साथ ही चेंज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सचेंज कर लिया है बाकी सारे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो टोटल इसका एक्सचेंज एनर्जी D5 के लिए आ रहा है 10, जो एक्सेप्शनली हाई है D4 या फिर कुछ और के लिए। अब तुम D4 के लिए देख लो, ये D5 के लिए देख लिया तुमने, जिसका एक्सचेंज एनर्जी आ रहा है 10, देख लिया। इसको अब उठा दे, इसको उठाने के बाद जो हम देखेंगे किसके लिए, D4 के लिए एक्सचेंज एनर्जी, D4 आंक लेते हैं ऐसे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ करेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सचेंज एनर्जी आता है वो आया क्या, 1 2 3 प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सचेंज एनर्जी आता है वो क्या, इसके साथ करेगा और इसके साथ करेगा, मतलब क्या 2, और ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही के लिए करेगा, इसके साथ, और ये तो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो क्या हो गया, 3 4 5 6 7 आ गया इसका एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला बार बार, जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग देखेंगे एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, जिसमें से एक्सचेंज एनर्जी हम लोग अभी देख लिया। एक्सचेंज एनर्जी जिसका हाई होगा उसको ज़्यादा सा स्टेबिलिटी मिलेगा, उसको एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी मिलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चाहेगा अपना हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल में रहने के लिए, उसमें कभी भी नहीं चाहेगा वो ऐसा 4s में घुस गया, फिर D को आधा 4 में छोड़ दिया, D को 4 में छोड़ के 4s में घुस गया, 4s2 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और ये दोनों का स्पेसिफिक एग्जाम्पल है क्रोमियम एंड कॉपर, इस दोनों का ये लिख लिया सबने। अब इसको उठा के बोल रही हूँ, इस दोनों का जो स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल है वो क्या है, क्रोमियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 24। अब मैं इसका जो अवभाव का जो बोला था कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा डिसाइड करेगा वो बाद में लिखा दूंगी मैं, अभी फिलहाल देख लो ये कि अब क्रोमियम का 24 होने से देखो लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्रोमियम का, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया, 10 भर गया, ऊपर वाला सब इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब यहाँ पे आएगा 4s एंड 3d, ठीक है। कितना हो गया, 6 4 10 16 17 18 और 24 के लिए कितना बाकी है, 6 बाकी है। तो 6 को इन दोनों ऑर्बिटल में कैसे फिलअप करेंगे। अब अवभाव ने क्या बोला था, अवभाव ने स्पेसिफिकली बोला था जिसका एनर्जी, जिस सबसेल का एनर्जी कम रहेगा उसमें पहला इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा। अब डिसाइड करेंगे हम 4s में घुसेगा 3d में घुसेगा, इसके हिसाब से देखेंगे हम कौन सा वाला होगा। तो 4s और 3d में 4s का देख लो, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया था, n+l वाला रूल यहाँ पे देख लो, n+l, n का वैल्यू है 4, s का वैल्यू है 0, टोटल हो गया 4। अब 3d का देख लो,
3d का n प्लस एल देख लो, n का वैल्यू है 3, d का वैल्यू है 2, 5, तो इसका ज्यादा हो गया, इसका एनर्जी, इसका 3d ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा हो गया, ठीक है, n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो इसमें नहीं घुसेगा, पहला इलेक्ट्रॉन घुसेगा 4s में, पहला इलेक्ट्रॉन घुसना चाहिए 4s में, तो फिर अगर हम घुसाएंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो बाकी था हमारे, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए फिर इसके हिसाब से, लेकिन ये सारा चीज आवबाव का जो यहाँ पे हो गया, इसका खेला, इसका कुछ जो इसका जो है हिस्ट्री, थोड़ा स्टोरी चेंज हो गया। इसका स्टोरी कैसा चेंज हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके लिए मैंने बताया था एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो ये क्यों नहीं होगा, ये होगा एक्सचेंज एनर्जी के लिए। D5 कॉन्फ़िगरेशन इज द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हिच द एक्सचेंज एनर्जी ऑफ D5 स्पेसिफिक D5 सबसेल इज हायर, सो दैट इज व्हाई 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3d में हो जाएगा 5, 3d में हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, 4s में हो जाएगा 1, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी ऑफ 3d सबशेल इज हायर, इसीलिए 3d में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये हो गया क्रोमियम का बात। अब कॉपर का जो है, कॉपर का आ गया 29, कॉपर का 29 का फिलअप हम कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3d, इसको हम बचा के रखते हैं, इसको हम बचा के रखते देखेंगे। तो पहला तो घुसना है 4s में ही, पहला तो घुसना है 4s में ही, आवबाव के प्रिंसिपल के हिसाब से, मैंने नहीं बताया भाई, आवबाव ने बताया, आवबाव के प्रिंसिपल के हिसाब से 4s में घुसना चाहिए, लेकिन घुसेगा नहीं, घुसेगा d ऑर्बिटल में, क्योंकि d सबशेल में, सॉरी d सबशेल में घुसेगा, क्योंकि d यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी देगा। कैसे करके घुसेगा, 29 होने से यहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया, 6 4 10 16 17 18 18, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 19 20, और ये 29, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं बोल रहा कि हाफ फिल फुल फिल, हाफ फिल फुल फिल के वजह से यहाँ पे 4s1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d10, देखो अब d का फुल फिल हो गया है। ये है क्रोमियम एंड कॉपर का, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन, बोर्ड का एग्जाम बोलो, चाहे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, ये सारा चीज आता है, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, किसमें पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, सारा रूल्स मैंने बता दिया। और उसके हिसाब से क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल है, क्यों एक्सेप्शनल है, वो चीज भी होता है एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, जिसमें से सिर्फ एक्सचेंज एनर्जी आप तुम लोग सबको बता दिया मैंने एक्सचेंज एनर्जी के लिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं आशा रखूंगी। तो ये मैं उठा लूं, सब देख लिया सब कोई, थैंक यू वेरी मच बच्चे। तो हाफ फिल और फुल फिल का भी चीज हो गया खत्म। तो अब इसमें से कुछ चीज बताना है, जो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जो हम ज्वाइन करेंगे हाइड्रोजन में ज्यादा जाएगा, हाइड्रोजन के लिए अलग हो गया, या फिर दूसरा सारा एलिमेंट में कम होगा ज्यादा होगा, वो देखने के लिए एक ऑर्डर है। आवबाव का जो ऑर्डर बोला था, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन को भरने का, जो मैंने लिख रही थी, जो मैं लिख रही थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कैसे लिख रही थी, एनर्जी के हिसाब से, जिसका एनर्जी कम होगा उसमें ज्यादा पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद एनर्जी जितना जाएगा ज्यादा होगा, कम होगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब कम में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए 1s का एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली 1s का एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद होगा क्या, 2s इक्वल्स टू 2p डिजेनेरेट स्टेट, इसमें मतलब इन दोनों का एनर्जी सेम होगा, सिर्फ हाइड्रोजन में ये होगा। उसके बाद है फॉर हाइड्रोजन 3s इक्वल्स टू 3p और 3d भी, और उसके बाद 4s 4p और 4d। ये सिर्फ हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, सॉरी। हाइड्रोजन के बाद और ज्यादा जो सारा एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट्स में ऑर्डर एक ही फॉलो होगा, जो मैंने पहले से बताया हुआ है। n+l जिसका कम होगा उसमें पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। किसी भी सबशेल में अगर n+l का वैल्यू सेम हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो जिसका n का वैल्यू कम है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर n+l सेम हो गया तो, ठीक है। तो फिर बाकी सबके लिए जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सब कोई देख लो, ये
बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बाकी सारा एलिमेंट्स के लिए ये ऑर्डर होता है। पहले 1s में जाएगा, उसके बाद जाएगा 2s, उसके बाद जाएगा 2p, ठीक है, 1s 2s 2p, इसके बाद जाएगा 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5s 4d, फिर 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, ठीक है। ये सारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब कुछ एलिमेंट के लिए यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए यही सारा एनर्जी का जो है ऑर्डर लगेगा। सिर्फ हाइड्रोजन में ये लगेगा और बाकी सारा एलिमेंट्स में जो हाइड्रोजन छोड़ के जो हीलियम, बेरियम, बोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना सारा एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सब कुछ एलिमेंट्स के लिए ये होगा, ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। हो गया, ले लिया ऑर्डर, लिख लिया, ठीक है। फिर ये मिटाते हैं। तो आज के क्लास में एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारा जो एलिमेंट्स है, एटम्स है, उन सब के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत सारा सब कुछ हम देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फॉलो करेंगे ग्रुप 15, 16, क्लास 12 के लिए, स्पेसिफिक फॉर क्लास 12, 15, 16, 17, 18 ग्रुप में जो कौन सा एलिमेंट रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 15 में 16 वाला ग्रुप में कौन सा रहता है, 17 वाला ग्रुप में कौन सा रहता है, उन लोगों का नेचर कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसा होता है, हैलाइड का, हाइड्राइड का, सब कुछ हम जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए ये सारा पढ़ते रहो, नोट्स लिखते रहो और अच्छे से स्वास्थ्य का ख्याल रखो। थैंक यू ऑल, गुड बाय।